बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम क्या है, सेमीकंडक्टर। और ये चैप्टर लास्ट चैप्टर होने वाला है आपके 12th का। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग अपलोड कर चुके हैं और सिर्फ ये लास्ट चैप्टर बचा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हो सकता है। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं उसमें। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर है तो आप इसे अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, उनको भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है बच्चों, यहाँ ये चैप्टर है सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सेमीकंडक्टर एक ऐसा, मतलब समझ लीजिए एक ऐसी चीज है बच्चों कि ये ना ही कंडक्टर ना ही इंसुलेटर है। तो वो सब अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चों, ये जो सेमीकंडक्टर है ये इसने एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन ले आया। पहले ज़माने में क्या होता था, आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं ना, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े बनते थे और बहुत महंगे होते थे। ठीक है, पहले जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती थी वो अधिकतर महंगी होती थी बहुत ज़्यादा। बट धीरे धीरे जैसे इन्वेंशन होने लगा, एक बहुत ही जादुई चीज़ आ गई। क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ इसके सेमीकंडक्टर का। और ये जो था उस कॉस्ट को, मान लीजिए कि पहले ज़माने में कि अगर कंप्यूटर 1.5 लाख का आता था तो आज आता है सिर्फ 20,000 में ही आ जाता है। समझिए कितना ज़्यादा कॉस्ट कम कर दिया कि मतलब आज बहुत ही चीप कॉस्ट में हम लोग खरीद सकते हैं। मोबाइल देख लीजिए, पहले ज़माने में मोबाइल बहुत महंगी मिलती थी बट अब धीरे धीरे क्या होने लगी है, सस्ती होने लगी है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। सिर्फ सेमीकंडक्टर की वजह से नहीं, और भी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हुआ। ठीक है, बट बच्चों सेमीकंडक्टर मेन रोल निभाता है इन सब चीज़ों में। जितनी भी आपने देखी होगी, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, मान के चलिए बच्चों 95% या फिर 90% में सेमीकंडक्टर जरूर यूज होता है। अब समझ जाइए, मैंने ये चीज यूज कहा आपको 90%, तो कितना ज्यादा यूज होता होगा सेमीकंडक्टर। तो इन सबको छोड़ते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर समझ में आया कि थोड़ा बहुत क्यों सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी समझेंगे अबाउट सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर है क्या एक्चुअली में। ठीक है, फिर उसके बाद एनर्जी बैंड क्या होता है, ये सब आप भूल जाइए। ठीक है, पर अच्छे से बताएंगे हम आपको कि एनर्जी बैंड क्या होता है। फिर उसके बाद कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फिर आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्या होती है, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। ये सब चीजें अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से हर एक चीज बताऊंगा, डीप में जाके अच्छे से इसे पढ़ेंगे। बोर्ड की वजह से, बोर्ड जो है आपका जो आने वाला है उसके लिए ये चैप्टर अच्छे से आप रिवाइज करिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर आ जाए, और आएगा तो आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप पेन पेंसिल कॉपी किताब ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप पेन पेंसिल कॉपी किताब लेके बैठ जाइए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले समझते सेमी कंडक्टर होता क्या है। इस शब्द में ही छुपा है सेमी, मतलब क्या, कुछ पार्शली मतलब कंडक्टर, सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर। तो आधा क्या, आधा इंसुलेटर। तो वही चीज है बच्चों कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो आधा कंडक्टर होता है और आधा इंसुलेटर होता है। वो कैसे, ये देखिए। देखो, जो सेमीकंडक्टर डिफाइन किया है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आप समझिए बच्चों कि सेमीकंडक्टर के आने से पहले क्या कोई और नहीं था जो कि इसके जगह पे यूज हो रहा था। वो था बच्चों वैक्यूम ट्यूब, इसकी जगह पे उसे यूज करते थे, बट वो बहुत ज्यादा ही कॉस्टली होता था। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ठीक है, और वो सारी प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो गई। वो बहुत ज्यादा बल्कि था। ठीक है, उसको यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट ये इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आती, कुछ नहीं आता था, तो इसीलिए इसको यूज किया गया, उसकी जगह को उसको रिप्लेस कर दिया गया। जैसे कि पहले हमारे पास टिकट मोबाइल थी। ठीक है, उसमें स्क्रीन नहीं चलती थी, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर धीरे धीरे टच स्क्रीन आई, फिर स्मार्टफोन्स आए, फिर मजा आ गया ना। वैसे ही ये भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम लोग समझते हैं सेमीकंडक्टर क्या है।
अ सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है या फिर आप मटेरियल कह लीजिए, जैसे भी आपको आपके दिमाग में रहे, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस है विच हैज रेजिस्टिविटी, अधिकतर लोग कंडक्टिविटी के हिसाब से भी पढ़ते हैं, हमने बताया है ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जिसकी रेजिस्टिविटी कह लीजिए या कंडक्टिविटी कह लीजिए, वो किसके बीच में होती है, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसे जर्मेनियम आपने सुना ही होगा, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, सिलिकॉन भी सुना होगा, और हो सकता है सेलेनियम सुना हो आपने, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, सेमीकंडक्टर क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी या फिर आप कहिए सीधे जिनकी प्रॉपर्टी या फिर कंडक्टिविटी ये किनके बीच में आती है, किनके बीच में आती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है, इंटरमीडिएट होता है। समझ में आया कि नहीं। जैसे बच्चों अगर मैं यूजेस की बात करूं तो ढेरों कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर होते हैं सब में यूज होता है, टीवीज में यूज होता है, आप अगर लैपटॉप चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं, फोन तो चलाते ही होंगे, ठीक है, चार्जर हो गया, ठीक है, सोलर पैनल हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें जिससे हम लोग घिरे हुए हैं उससे, ठीक है। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो फोन हो गया, कैमरा हो गया, उन सब में भी क्या होता है, सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। समझ में, मतलब मैं बता रहा हूं ना आपको, हम लोग घिरे हुए हैं सेमीकंडक्टर से। 90% ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। अब देखिए, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, विच प्रॉपर्टी, अब बताइए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, यहां पे पूछा गया है, विच मेक सेमीकंडक्टर डिफरेंट, बहुत अलग बनाता है, किससे, डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मैं अभी कह रहा हूं भाई कंडक्टर से अलग होता है, इंसुलेटर से अलग होता है, क्यों अलग होता है, आप ये प्रॉपर्टी तो हमें बताइए, ऐसी क्या इसके पास ऐसा गुण होता है कि जिसकी वजह से ये क्या होता है, डिफरेंट होता है, एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि ऐसी कौन सी इसके पास जादुई प्रॉपर्टी आ गई कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसके पास ऐसी मेनली मान लेते हैं इसके पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है बच्चों, सेमीकंडक्टर कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, दैट मीन्स इट कैन कंट्रोल इट्स कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आप एक नया वर्ड आया है इस चैप्टर में, वो क्या है, चार्ज कैरियर्स, ठीक है। यहां पे चार्ज कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए, एक पॉजिटिव होता है, हाँ कि ना, एक नेगेटिव होता है, हाँ कि ना। जो नेगेटिव होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना, और पॉजिटिव जो होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं, हाँ कि ना। अब यहां पे इस प्रोटॉन को प्रोटॉन ना कह के बच्चों यहां पे कहा गया है होल, ठीक है, होल, वो सब समझ में आएगा। तो इन्हीं दोनों को जब मिला देते हैं तो यहां पे चार्ज कैरियर्स इनको कहा गया, ठीक है। इन्हीं की वजह से भाई करंट फ्लो करता है, समझ में आया कि नहीं। तो इन्हीं को कहा गया चार्ज कैरियर, इतना समझ लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंट्रोल कर लेता है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मुझे फ्लो करवाने। अरे भाई साहब कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो अपने अंदर से कितना चार्ज कैरिंग करवाना चाहता है, ठीक है, समझ में, कितना फ्लो करवाना चाहता है, ये कंट्रोल किया जा सकता है। इसका मतलब बड़ो कंडक्टिविटी कंट्रोल की जा सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर मैं चाहता हूं मेरे में से 20 जाए तो वो 20 ही फ्लो करवाएगा, 40 जाए 40, 80 जाए 80, 100 जाए 100, ठीक है, 4। तो ये क्या हो रहा है, अपनी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, जो कि क्या होता है कंडक्टर में नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भाई साहब, सेमीकंडक्टर कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, समझ रहे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, चार्ज कैरियर्स का ये, दैट मींस इट कैन कंट्रोल इट्स कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बच्चों, सेमीकंडक्टर, दूसरी प्रॉपर्टी अच्छे से देखिएगा, सेमीकंडक्टर गिव्स चॉइस ऑफ डायरेक्शनल करंट, यूनि डायरेक्शनल करंट। मतलब बच्चों कि देखिए अगर मैं बात करता कंडक्टर की, ये लीजिए मैंने एक बड़ा सा कंडक्टर का रॉड ले लिया, अब मैं कह रहा हूं कि मैं इधर से अगर मैं फ्लो करवा रहा हूं करंट, तो क्या इधर आएगा, हाँ ये जरूर आएगा। बट अगर यही करंट मैं यहां से फ्लो करवाता हूं तो क्या एक करंट यहां पे आएगा, हाँ जरूर आएगा।
तो मतलब चाहे पिच्छू से करिए तब भी अग्गू निकल के आएगा, चाहे अग्गू से करिए तब भी पिच्छू से निकल के आएगा क्या, करंट। बट सेमीकंडक्टर में क्या है बच्चों कि अगर मैंने पिच्छू से ऐसे किया, करंट डाला, तो यहां पे करंट आएगा, बट अगर मैं आगे से करंट फ्लो करवाना चाहूं और यहां से निकल आए तो ऐसा वो नहीं करने देगा, टू 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 करने लगेगा, कहेगा नहीं भाई साहब मैं नहीं कर सकता। ये समझ में आया कि कौन सी दो प्रॉपर्टी, पहली तो वो कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकता है, ये सबसे बड़ी चीज हुई। दूसरी चीज हुई बच्चों क्या कि जो सेमीकंडक्टर होता है, क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है वो यूनिडायरेक्शनल की चॉइस देता है हमें, चाहे आप आगे से पीछे आना चाहिए तो हम ये कर देंगे, या तो आप पीछे से आगे आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एक ही डायरेक्शन आप चूज कर लीजिए, वही सही रहेगा आपके लिए। समझ में आया कि नहीं। अब आप चाहे इस तरीके की डिफिनेशन को आप लर्न करना चाहिए या इस तरीके की डिफिनेशन, देखिए दोनों सेम है। सेमीकंडक्टर आर दो सब्सटेंस या मटेरियल व्हिच हैज कंडक्टिविटी इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, इंसुलेटर मतलब डायमंड, ग्लास एक्सेट्रा। समझ में आया कि नहीं। अगर बहुत सारे बच्चों को ये वाली अच्छी लगती है क्योंकि कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में कहा गया है, ठीक है, तो ये हो गई कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, ये हो गई कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, दोनों के रिस्पेक्ट में आप बस स्लैश लगा दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं कितनी गजब की चीज है। और बच्चों देखिए सेमीकंडक्टर के पहले मैं क्या बता रहा हूं, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। क्या आप पढ़ना चाहते हैं वो वैक्यूम ट्यूब के बारे में 5 मिनट के लिए पढ़ ले क्या, कि जिससे आपको थोड़ा बहुत दिमाग क्लियर हो जाए, भाई साहब ये चीजें होती थी तभी हम सेमीकंडक्टर का यूज किए, ठीक है। तो चलिए इसे नोट करिए, हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं।